पटना में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बैठक का आयोजन राज्य प्रदेश कार्यालय में किया गया। इस दौरान राज्य भर के कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी और आरएसएस से सचेत किया है। उन्होंने कहा कि जब तक आरजेडी की सरकार रही, बीजेपी बिहार में कमजोर पार्टी रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी और आरएसएस को मजबूत हुआ है। आरएसएस वाले की हिम्मत नहीं होती कि बिहार में आ जाएं और दंगा फसाद कराने की कोशिश करें। तेजस्वी ने आगे कहा कि 2014 में लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है और अल्पसंख्यक समाज को निशाने पर रखा जा रहा है। चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उसके प्रति किसी भी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा, चाहे सीएम या एनआरसी धारा 370, 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, अब वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पर इसे खत्म करने की साजिश रची गई थी। उसको किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमने सभी सांसदों को स्पष्ट रूप से कहा कि इस बिल को पास नहीं होने देना है। हमें खुशी है कि इस बिल को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जेपीसी में लाने के लिए सरकार को मजबूर किया और अब तो विपक्ष मजबूत है। इसके लिए भाजपा और एनडीए को एजेंडा की राजनीति को चलने नहीं दिया जाएगा। आदरणीय लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक 1-2 साल के भीतर ही पूरे देश में भारी संकट आया। अब वो संकट आप सब लोग जानते हैं। मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा चालू की गई और पूरे देश में अशांति का, भय का, नफरत का, हिंसा का माहौल बनाया गया। उस दौरान भी चाहे सत्ता में लालू जी ने कहा था, चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बिहार में दंगा फसाद होने नहीं देंगे। और उस दौरान आडवाणी जी को जब रथ यात्रा थी तो गिरफ्तार किया। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, जहन में नहीं होगा, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमको जानकारी में आए, जाने, तो हमको उचित लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताया जाए। पहली बार देश में, मुल्क में अगर अल्पसंख्यक आयोग का अगर कहीं गठन हुआ था पूरे देश में किसी भी राज्य में, तो वो लालू जी ने सबसे पहले करवाया। सिर्फ आयोग ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहली बार बिहार में बनाई गई थी, लालू जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तब पूरे देश भर में, केंद्र में इस चीज़ को लागू किया। अब 2014 से आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है। खास तौर पे मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया जाता है। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जो पंजाब के लोग, ये खालिस्तान, मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन समूह के लोगों के साथ भी होता है। लगातार ऐसे बिल लाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी, या आपका आप देखिएगा अभी जो माहौल जो बना हुआ है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, आप लोगों के ज़मीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही है। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल हैं, वो लाने का काम करती है।
लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। इन सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। और ये जब वक्फ बोर्ड का जब बिल लाया जा रहा था, तभी राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने, हम लोगों ने साफ तौर पे अपने सांसदों को कह दिया कि भाई जितने हमारे सांसद हैं कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, आप संसद में लड़िए। और हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। और आज इतनी ताकत है विपक्ष में